नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जी, बच्चे गए हैं स्कूल। दशहरे की छुट्टियों के बाद आज स्कूल गए हैं मंडे को बच्चे। और इधर पापा जी को बोला मैं कहा मुझे सफाई करनी है इस कमरे की, तो बाइक बाहर निकाल दो। पहले तो मैंने पूछा था कि आप निकाल दोगे या नहीं, फिर पापा जी ने बोला ठीक है मैं निकाल दूँगा। तो जी देखो, वो मतलब अभी मेन सफाई तो रहती है। अभी तो स्टोर रूम साफ़ हुए हैं, तो कमरों में मतलब होती है, जैसे जो ज़्यादा बड़ा सामान इधर उधर करना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर कमरे में सारा सामान मुझे बाहर निकालना है, तो तभी होती है सफाई। तो ये तो है नहीं मतलब ऐसे ही सामान वहीं पे रखे रखे तो इधर उधर झाड़ू वाड़ू लगा दी, तो मुझे तो तसल्ली नहीं होती ऐसे। मैं तो अपनी मन की तसल्ली के लिए, और मतलब छुट्टी रही बच्चों की 3-4 दिन की, क्योंकि कुछ तो आरू की तबीयत ख़राब हो रही थी, उस वजह से नहीं कर पाई मैं कुछ भी। और कुछ बच्चों के सामने हो नहीं पाता, क्योंकि जैसे हम कुछ सामान निकालते हैं बाहर तो बच्चों का ये होता है, कभी कुछ उठा के भागते हैं, कभी कुछ उठा के भागते हैं। मतलब ये सफाई वाला काम बच्चों के सामने हो नहीं पाता। तो इस वजह से जब मैं स्कूल गए तो तब मैं तसल्लीपूर्वक लग रही हूँ इधर। और सबसे पहले ये मैंने क्या कहते हैं प्राथमिक सफाई वाला अभियान सॉरी हथियार उठाया, क्योंकि जाले वाले तो इससे ही साफ़ होंगे। मेन सफाई तो यही है, ऊपर से नीचे आके कूड़ा करकट गिरेगा, तो मेन तो यही है। तो ये इससे साफ़ कर लिया। और ये है हमारा देसी नुस्खा, देसी मतलब जाले झाड़ने का। और देखो 1 साल, हाँ 1 साल हो जाएगा इसको धीरे धीरे, मुझे तो लगता नहीं 1 साल तक ये टूट जाएगा। तो इधर मैं आ गई हूँ इस पे टांड पे। तो बचा कुचा मतलब रद्दी सामान नहीं है, ये नहीं है कि इसमें रद्दी सामान है, तो यूज़ का ही है। जैसे मतलब जो यूज़ में नहीं आता, मतलब कभी कभी यूज़ आता है इमरजेंसी में, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है ऊपर टांड पे। और टांड का ये फ़ायदा है, तो मतलब होता है घरों में दूछत्ती करवा लेते हैं, उसमें रख देते हैं ऐसे सामान। पर यहाँ पे ये टांड है तो इस पे ही रख देते हैं। इधर ये दूसरी साइड तो थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, तो उस साइड मेरा और सिस्टर जी का टब रखा है, और इनमें बर्तन सर्तन पता नहीं क्या क्या रखे रहे हैं। और एक ये टीवी रखा है। और मैं ये पर्दा खोलने की कोशिश कर रही थी पर मेरे से खुला नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। सीढ़ी लाएंगे तब इसको खोल लेंगे। तो अभी तो मैं कुर्सी पे रख चढ़ के तब कर रही हूँ ये, और गिरने का भी डर है, कभी सफाई के चक्कर में हाथ पैर ना टूट जाएं। तो इधर जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं कर रही हूँ। और इधर ये जो लग रहे हैं, इधर ये भी नहीं उतरे, ये भी मतलब पिन लग रहे हैं, वो दीवार में लगने वाले पिन। अगर मैं उतारूँगी, तो एक बार मैंने उतार दिया था इनको ऐसे ही सफाई के चक्कर में, फिर ये फिक्स नहीं हो पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से फिक्स हुए। तो इधर मैंने ये पर्दे वर्दे जो उतरे कमरे में से, इनको मैंने बांध के रख दिया गठरी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये धुलेंगे, तो मैं इनको सुबह ही धुलूँगी। और अब की बार मैं सोच रही हूँ मतलब इकट्ठे करके नहीं धोऊंगी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक तो थकान हो जाती है। मतलब सफाई तो है ही अलग से, और काम जो है वो तो है ही खैर। तो अभी ये गठड़ी बांध के मैंने रख ही दी है। और ये इधर गद्दे वद्दे ले गई हूँ बाहर, इन पे भी थोड़ी, जब तक मेरी कमरे की सफाई होगी इन पे भी थोड़ी हवा धूप वगैरह लग जाएगी। और इधर ये जो बेड है इसको मैं बाहर ही करूँगी। मतलब जो जो सामान में मुझे लगेगा कि हाँ मेरे से उठ सकता है वो, तो वो मैं सारा बाहर पहुँचा दूँगी, और फिर करूँगी तसल्ली से कमरे की सफाई। तो मेरा तो यही होता है। इधर ये जो है संदूक, इसके भी मैंने वस्त्र उतार दिए तो इधर जैसे इसके पीछे मतलब ये है जो गोदरेज की अलमारी है, ये कबर्ड, इसको भी मैंने आगे को खिसका के, इसके पीछे भी काफ़ी कूड़ा था। तो जो ये संदूक है ये तो मेरे से हिलने का नहीं, तो इसको मैंने ऐसे ही इसके आगे पीछे से मतलब नीचे से कर रही हूँ सफाई वगैरह। और दीवारों पे मतलब दिखाई नहीं देता, तो जब झाड़ू से साफ़ करते हैं ना तो इन तक गंद निकलता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही जैसे इधर से साइडों में से इसको निकाल रही थी, तो मेरा तो वही गिर गया झाड़ू नीचे। इतनी मुश्किल से निकाला मैंने झाड़ू, और दीवारें ववारें साफ़ करके उधर से साइडों में से कूड़ा निकाला, जितना जहाँ तक हाथ पहुँचा मेरा वहाँ तक निकाला। तो बड़ी मुश्किल से तो मैं चढ़ी थी ऊपर और इधर ये खिसका के इधर। और देखो मतलब मैंने ये बेड वगैरह हटाया तो मुझे दिखाई दिया, आयु बोल रहा था पहले, मतलब कई दिन क्या बहुत
हो गए टाइम कि मतलब कुछ जैसे चूहा वगैरह मर रहा हो, उसकी स्मेल आ रही हो। तो मैं क्या नहीं, अभी तो साफ़ करते रहते हैं, स्मेल कहाँ से आएगी। तो मैंने ये बेड हटाया जैसे ही, तो यहाँ पे वो पड़ा था मतलब ब्लड वगैरह, जैसे बिल्ली चूहा वगैरह पकड़ के लाती है। तो देखो मतलब अगर मैं ऐसे ही साफ़ कर देती, इसके नीचे घुस के कर देती हूँ वैसे साफ़ मैं बेड के नीचे, पर अंधेरा होता है तो उसमें नहीं दिख पाता इतना। तो अभी मुझे दिखाई दिया है। तो इधर मैंने पहले पानी छिड़का और फिर मैंने डाला है वॉशिंग पाउडर, और अब मैं रगड़ रगड़ के फ़र्श की धुलाई कर रही हूँ इधर। तो और ये जो मैंने सर्फ डाला है ये मुझे ही भारी पड़ गया, क्योंकि 3 से 4 बार पोछा लगाया है मैंने, तब भी ये झाग जा ही नहीं रहे। तो मैंने ये मतलब मैंने ये कारनामे किए हैं तो मुझे ही झेलने पड़ेंगे। तो झाड़ू वो मतलब पोछा लगा रही हूँ मैं बार बार, जब तक जाएगा नहीं तो तक लगाती ही रहूँगी पोछा। और उधर मैंने उस साइड पोछा लगा के वो जो अलमारी है उसको वहीं पे सेट कर दिया, क्योंकि एक एक सामान सेट होगा तो तभी जाके मुझे जगह मिलेगी। तो अंदर के कमरे की हो गई थी पूरी तरह, मतलब पोछा वगैरह सब कुछ लग गया था। और अंदर जाके इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जैसे अभी अभी पेंट हुआ हो, जैसे पेंट होता है ना तो उसकी खुशबू आती है। तो क्योंकि मैंने वो मतलब संदूक को छोड़ के और सारा सामान बाहर निकाल दिया, बस एक गोदरेज की अलमारी थी तो उसको भी मैंने निकाल देती मैं क्योंकि वो बहुत भारी थी और मेरे से बड़ी मुश्किल से खिसकी। तो मैंने उसको निकालना ही नहीं ज़रूरी समझा, मैं कहा कभी मेरे ऊपर ही गिर जाए। तो इधर जैसे ही मैं सफाई कर रही थी, मतलब सामान रखने ही रख रही थी, तो वे आ गए भैया, मतलब देवर जी बुआ जी के लड़के। तो सारी सफाई रह गई। तो मैंने सोचा चलो सफाई सुफाई तो खैर होती रहेगी, वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो चलो उनका स्वागत करते हैं, उनकी खातिरदारी करने में लग जाते हैं। तो अभी मैं आती उधर चले गए आंटी जी और की तरफ, तब तक मैंने सोचा मैं कहा फटाफट ये कर देती हूँ। और वैसे तो मैंने फ्रिज भी निकाल दिया था बाहर, बिल्कुल बाहर निकाला था उसको धोने के लिए, तो मैंने रखवा दिया उसको साइड में, जनरेटर के पास रखवा दिया। और फटाफट पोछा लगाया और जो सामान थोड़ा बहुत रह रहा था उसको अंदर पहुँचाया। बेड पे रखा है, अभी फिक्स नहीं किया उसको, मतलब जहाँ पे रखा था वहीं पे नहीं रखा उसको मैंने। तो फटाफट फिर ये आ गए भैया इधर और मैं फटाफट नहा के आई और कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं अभी। मैं कहा चलो कपड़े तो फिर धुल जाएंगे, पहले ये ज़रूरी है। और एक तो ये फ़ोन आया था इनका पति देव का, तो ये मतलब जो बुआ जी की लड़की है वहीं पे गए हुए थे, बुला रहे थे मैं काफ़ी टाइम से। तो फिर इनसे मैंने बात की, मैं कहा कहाँ हो, अगर ये मुझे बता देते पहले कि हम आने लग रहे हैं तो मैं खाना बना के रखती। और ये जो सफाई अभियान शुरू किया है ना इसको ना शुरू करती। देखो होता है ऐसा, जब आते हैं मेहमान आते हैं तो उनके पास बैठना भी होता है, टाइम भी निकालना होता है। तो इधर मम्मी आ गई थी और ये 8 दिन में आई है मम्मी, मंडे को आई थी, सॉरी गई थी और मंडे को ही आई है। तो इधर खाना हो गया है बन के तैयार, मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो दाल तो मैं नहाने से पहले ही रख के चली गई थी, मतलब उबलने के लिए। मैं क्योंकि 12 बजे तो ये आए थे और देखो खाने का टाइम हो जाता है, फिर फटाफट नहा के फिर और सब मैंने बाद में किया। तो ये भैया बोल रहे थे कि मतलब वीडियो बना रहे हो, मैं कहा हाँ वीडियो तो बना रहे हैं। और बस मम्मी को अभी दिया नहीं है मैंने खाना, क्योंकि मम्मी अभी अभी आई हैं तो पता नहीं नहाएंगी या हाथ पैर वगैरह धोएंगी। तो अभी आके बैठी है, देखो बैग भी इनके पास में ही रखा है। तो पूछ लूँगी इनसे बाद में जैसा ये करेगा। और ये देखो मतलब बिल्कुल वो है ये भैया घुलनसी, मतलब घुलन मिल सॉरी मिलनसार हैं बिल्कुल मैं कह रही थी घुल मिल के रहते हैं। देखो अपने आप ही प्लेट लेके आ गए, मैं रोटी बना रही हूँ अंदर तो इनको चावल ज़्यादा लगे तो चावल कम करके आई और रख के आई। तो इधर लग रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये लाई हूँ मैं प्याज काट के, मिर्च पूछ रही थी मैं कब मिर्च ले हरी, तो ये बोल रहे हैं देख दे। तो फिर भी मैं रख ही देती हूँ, मैं कहा चलो खानी होगी खा लेंगे वरना रहने देंगे। तो इधर मम्मी ने भी उठा लिया अपना वो क्या बोलते हैं बैग, और हो गया सबका खाना पीना। तो आ गए बच्चा पार्टी, बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए थे मैंने और पापा जी इधर लेट गए। तो ये आयु जैसे रामलीला हो रही